इस स्टिचिंग सेक्शन में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ मैं आपको नेट साड़ी पर फॉल लगाकर बताऊंगी कि कितने आसानी से और कितने अच्छे ढंग से आप नेट साड़ी में फॉल लगा सकते हैं। मैं इसकी विधि आपको बताने का प्रयास करूंगी। यहाँ देखिए मेरे पास नेट साड़ी है और मैचिंग का फॉल है। तो फॉल को मैं बढ़िया से धोकर सुखा ली हूँ और अच्छे से प्रेस कर लेंगे। यहाँ देखिए नेट साड़ी में यहाँ लेस लगा हुआ है और ये कपड़ा यहाँ पर मुड़ा हुआ है और इस कपड़े को पीछे की तरफ मोड़ कर इस तरह से पिन लगाएंगे। ये देखिए, इसके लिए इस तरह से हमें थोड़ा सा बॉर्डर को खोल लेंगे, लेस को। ये देखिए इस तरह से खोलना पड़ेगा क्योंकि तभी हम लोग इसको पीछे मोड़ लेंगे। एक दो टाका ही खोलेंगे हम लोग इस लेस का। देखिए इस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, देखने में भी बुरा नहीं लगेगा और आसानी से हम लोग फॉल लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से आप खोलकर पकड़िए और इसको पीछे इस तरह से घुमा लेंगे। इसको ये देखिए इस तरह से डबल फोल्ड कर दे रही हूँ क्योंकि ये डबल फोल्ड घुमाना ही पड़ रहा है, नहीं तो क्लीन नहीं होगा। इसको देखिए इस तरह से और पिन का सहारा लेंगे। पिन का सहारा लगाएंगे नहीं तो दिक्कत होगा हम लोगों को फॉल लगाने में। ये देखिए इस तरह से, और इसको सही स्थिति में रखने के लिए हमें पिन का सहारा लेना पड़ेगा, नहीं तो ये नेट की साड़ी है, खुल जाएगा। आप चाहें तो सुई धागा से इसको नॉट कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पिन लगा के आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। देखिए इस तरह से ये मुड़ा रहेगा, हम लोग आराम से फॉल लगा लेंगे। नेट के साड़ी में अगर सफाई नहीं रहेगा तो देखने में भद्दा लगता है। यहाँ देखिए मैं पिन यहाँ तक लगा ली हूँ, थोड़ा सा और शेष है, इसको भी लगा के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए लेस तक पहुँच गए हम लोग। यहाँ मैं पिन लगा के तैयार कर ली हूँ और फॉल की तरफ आते हैं। देखिए फॉल को मैं धो के सुखा ली हूँ और फॉल लगाने से पहले इसको खूब अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे, तभी साड़ी में ये सेट होगा। देखिए इस तरह से प्रेस कर लेंगे। अच्छे से प्रेस करके फॉल को तैयार कर लेंगे। फॉल के किनारे को भी हम लोग अच्छी तरह से इसको कटिंग करके स्ट्रेट काट लेंगे और इसको भी फोल्ड करके हम लोग प्रेस करेंगे। देखिए इस तरह से प्रेस करके इसको पहले सेट कर लेंगे तो फॉल लगाने में दिक्कत नहीं होगा। दोनों सिरों को हम लोग इस तरह से प्रेस कर लेंगे। मोड़ कर प्रेस करना बहुत ज़रूरी है किनारे को, क्योंकि नेट के साड़ी में ये सुंदर सा बैठ जाना चाहिए, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। देखिए इस तरह से दबाकर, अब ये देखिए कितना सुंदर सिरा बन गया है। अब हम लोग फॉल लगाते हैं। चलिए इसके ऊपर हम लोग जब फॉल लगाएंगे तो फॉल लगाने से पहले साड़ी का कुछ टुकड़ा छोड़ देंगे। इस तरह से करीब करीब 1 बीता में छोड़ देती हूँ और उसके बाद शुरू करेंगे फॉल लगाना। तो मैं इसके किनारे में पिन लगा के आपको दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से, देखिए फॉल को इस तरह से दबाकर पिन लगा लेंगे। पिन लगाने से एक ये सुविधा रहता है कि आप जब सिलाई करेंगी या तो मशीन से या तो हाथ से, पर नेट की साड़ी में हाथ से फॉल लगाना ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि
इसमें सब आपका ट्रांसपेरेंट होता है। तो ये जो मैं पिन लगाई हूँ किनारों पर, उसी को लेकर मैं देखिए फॉल में इस तरह से दबा के लगा दे रही हूँ। ये देखिए इस तरह से अब लेस के पास आ गए हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये देखिए यहाँ पर जो पिन लगाए थे उस पिन को निकाल कर और उस लेस को दबा कर हम लोग इस तरह से पिन लगा लेंगे। ये देखिए बस ऐसे लगाते ही चले जाना है किनारों को तक फॉल लगता है, वहाँ तक हम इस तरह से पिन लगा लेंगे। ये देखिए फॉल एकदम मैचिंग का होना चाहिए ट्रांसपेरेंट साड़ी में। अब आपको मैं सिल कर दिखाती हूँ। देखिए मैं उसी रंग का धागा ली हूँ और आपको दिखाने का प्रयास करूँगी कि कैसे हम लोग स्टिच करेंगे हाथ से फॉल लगाने के समय। तो थोड़ा लंबा धागा हम लोग काट लेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं क्योंकि उलझ जाता है। थोड़ा लंबा उसमें गांठ लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से। चाहे तो 2 बार लगा लीजिए क्योंकि नेट की साड़ी से निकल जाएगा गांठ। तो यहाँ मैं 2 बार गांठ लगाई और इसको सिरा को सुंदर से काट लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब चलिए शुरू करेंगे हम लोग। यहाँ से आगे जहाँ से कपड़ा को मोड़े थे यहाँ से शुरू करेंगे, फॉल तक आएंगे। क्योंकि ये बराबर करने के लिए यहाँ तक हम लोग को आना ही पड़ेगा सिलने के लिए। ये सूता हम लोग बैक टाका लगाएंगे। पीछे आप चाहे जितना फंदा के लिए कपड़ा लीजिए, पर आगे उतना ही हम लोग लेंगे कि दिखाई न दे। देखिए इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा। ये मैं इसी रंग का धागा ली हूँ कि आपको क्लीनली बता सकूँ कि मैचिंग का धागा, मैचिंग का फॉल लगाने से कितनी खूबसूरती आती है साड़ी में, ये दिखाने के लिए। ये देखिए सुई का धागा हम लोग सुई के पीछे से इस तरह से लेंगे। देखिए इसके पीछे से इस तरह से सुई को हम लोग डालकर इसका फॉल तक आ जाएंगे। यहाँ देखिए मैं पास में पहुँच गई हूँ। मैं आपको इतना तक ही दिखा पाऊँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप समझ सकते हैं। थोड़ा यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। ये देखिए आ गए हम लोग फॉल के पास। उसी मेथड से हम लोग टाका लगाएंगे। निकाल लिया तब इसको किनारे को बराबर करेंगे इस तरह से। डबल टाका इसी में मैं लगा दे रही हूँ कि ये आगे पीछे ना हो। आप देख सकते हैं इसको इस तरह से। यहाँ एक ही में 2 टाका लगा के फिर हम लोग वही मेथड यूज़ करेंगे। सुई के पीछे इस तरह से डालेंगे, पहले आगे फिर पीछे टाका लगाएंगे। इसी तरीके से हम लोग सिलते जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर जहाँ से मोड़े थे हम लोग, यहाँ इतना क्लीन दिखाई दे रहा है। अब ये टाका को पूरा कर लेते हैं।
अब हम लोग लेस के पास आ गए हैं। ये देखिए बॉर्डर के पास, यहाँ इसको सावधानी से थोड़ा करेंगे। देखिए इस तरह से ये पिन लगा है, पिन के पास यहाँ हम लोग अच्छे से टाका लगाएंगे। ये इस तरह से पिन को निकाल लीजिए। ये अच्छे से मुड़ा होना चाहिए। यहाँ थोड़ा मोटा हो जाता है क्योंकि बॉर्डर का लेस जो है यहाँ मुड़ा हुआ है, इसलिए। तो देखिए इस तरह से पकड़ के सुंदर से लगाते चले जाएंगे। देखिए इतना क्लीन दिखाई दे रहा है। अब नेट के साड़ी में यही एक प्रॉब्लम है कि अगर सफाई से फॉल न लगाया जाए तो सुंदर नहीं दिखता है। ये देखिए टाका लगाते हुए हम लोग किनारे तक आ गए हैं फॉल के, यहाँ तक देखिए। उसी मेथड से हम लोग लगाते जाएंगे। इसमें बड़ा बड़ा टाका नहीं लगाना है फॉल में, क्योंकि बिछिया में फंस कर फूल जाएगा, तो इसलिए छोटे छोटे टाका लगाना है। देखिए इस तरह से उतना ही कपड़ा पकड़ना है जो दिखाई न दे। ये देखिए एकदम किनारे तक आ गए फॉल के। यहाँ 2 टाका लगाकर इसको मजबूत कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये देखिए अच्छी तरह से ये हम लोग एक पोर्शन को बना लिए हैं। अब दूसरा पोर्शन को शुरू करते हैं। देखिए इस तरह से साड़ी को फैलाकर हम लोग यहाँ पिन लगा लेंगे। अब ऊपर के सिरा को हम लोग सिलाई शुरू करेंगे। तो पिन लगा के पहले इसको हम लोग बैठा लेंगे इस तरह से। ये देखिए अब बीच बीच में हम लोग पिन का सहारा लेके इसको टाँक लेंगे इस तरह से आराम से। पिन लगा लेने के बाद बहुत जल्दी ही सिलाई भी हो जाता है। फॉल आपका ढीला नहीं पड़ेगा। देखिए इस तरह से साड़ी में फॉल को हम लोग टाका लगा कर बैठा लेंगे। जहाँ तक फॉल है वहाँ तक आराम से आप लगाते जाइए। आप सुई धागा का भी सहारा ले सकते हैं टाका लगाने के लिए, पर मेरी राय में पिन लगाना ज़्यादा बेटर है। देखिए कितने अच्छी तरह से हम लोगों ने फॉल को पिन के सहारे टाक लिया है। अब सुई धागा की मदद से हम लोग इसमें सिलाई करेंगे हाथ से। देखिए इस तरह से किनारा पकड़ लेंगे यहाँ से। ये दिखाई दे रहा है। नेट की साड़ी में यही एक अच्छी बात है कि आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फॉल एकदम आराम से दिखाई देता है, बस टाका लगाते चले जाइए। ये फॉल लगाने का टाका है। इसको बैक स्टिच भी बोलते हैं। ये मजबूत भी रहता है, जल्दी खुलता नहीं है, इसलिए छोटा छोटा टाका लगाकर फॉल को हम लोग सिलते हैं। देखिए इस तरह से आप ध्यान से देखिए, कठिन नहीं है। आप अपने हाथ से खुद फॉल बढ़िया से लगा सकते हैं। कॉर्नर में 2 टाका लगाने से
मजबूत रहता है। अब देखिए हम लोग ऊपर आ गए हैं। ऊपर हम लोग अब इस तरह से पकड़ के लगाते चले जाएंगे। अब लगाते हुए हम लोग फॉल के किनारे तक आ गए हैं। ये देखिए इस तरह से किनारे को पकड़ के फॉल को टाका लगाते चले जाएंगे। इस तरह से पिन लगा है इसलिए आपको परेशानी नहीं होगा। ये देखिए इसके इस सिरे में भी हम लोग 2 टाका लगा के इसको मजबूत कर लेंगे। इससे जल्दी टाका नहीं खुलता है। ये हम लोग का फॉल कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर कितने आराम से हम लोगों ने फॉल लगा लिया। थोड़ी सी सावधानी बरतते हुए थोड़ा ट्रिक्स को समझ लेना है कैसे लगाना है। ये देखिए यहाँ किनारे आकर यहाँ भी 2 टाका लगा के इसको एंड कर लेंगे इस तरह से। फॉल के ऊपर हम लोग इसको गांठ लगा लेंगे तो ये आपका मजबूत हो जाएगा। देखिए यहाँ हम लोगों ने कितनी सफाई से फॉल लगा लिए हैं। देखने में भी सुंदर दिख रहा है और मन भी खुश हो गया फॉल लगाकर। इतना क्लीन साफ आप इसको देख सकते हैं। एक्स्ट्रा तागा वगैरह आप फिनिशिंग कर सकते हैं इस तरह से। आप देखिए यहाँ पर काम पसंद आया मेरा तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक शेयर करना मत भूलिए। मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए।